अब हम आ चुके हैं वसुदेवा और चैनपुर पकड़ी के सिवान पर। यहाँ पर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ पर भी दिन दहाड़े पोल पर से तारों को काट लिया गया था। आगे आप देख सकते हैं कि वहां पर कई सारे पोल पर तार नहीं है। ये लगभग 2 वर्ष पहले तार काट लिया गया था। इस डायरेक्शन में भी हमें कुछ ऐसे पोल बिल्कुल खाली दिख रहे हैं आगे जाने पर, जो जहां पर कोई तार नहीं है। तो बार बार गांव में बार बार लोगों की सुविधा के लिए जो बिजली विभाग का तार लगाया गया हुआ है, बिजली की सप्लाई गई हुई है, वहां पर चोर इसको टारगेट कर रहे हैं और बार बार तारों को खोल ले रहे हैं। प्रशासन अपना पीठ थपथपाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था है, तमाम सभी लोग सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। लेकिन यहाँ पर स्थानीय और ग्रामीण लोगों के बीच आने पर, उनकी बातों को सुनने पर ये लगता है कि चोर के हौसले कितने बुलंद है कि वो एक के बाद एक कई सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें पकड़ा जाना अभी भी बाकी है। ये जो ट्रांसफार्मर आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख रहे हैं, इस पर कई वर्षों से बिजली का सप्लाई नहीं है। जब से यहाँ पर चोरों द्वारा तार को काटा गया तब से बिजली की सप्लाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग ही हालात में है। इस पर पूरा जंगल ने अपना घर बना लिया हुआ है और कहने के लिए इस पूरे लेन में बिजली का के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन अगर किसानों को सुविधा देने की बात की जाए तो वो सुविधा किसानों को नहीं मिल रही है। वसुदेवा गांव के निवासी हमें बिजली विभाग की दुर्दशा दिखा रहे हैं कि विगत कई वर्षों में किस तरह से उनके पूरे चौड़ में, पूरे गांव में बिजली की जो तारें हैं उनको काट ली गई हैं, ट्रांसफार्मर की चोरी कर ली गई हुई है। ठीक ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर के पास हम आ चुके हैं जिसे कई वर्ष पहले खोल लिया गया था और आज आप उसकी जर्जर हालत को हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो बिजली का संयंत्र है वो किस तरीके से अबंडन अवस्था में है। इतना है कि शायद यहाँ पर मधुमक्खियों और दूसरी जीवों ने अपना घर बना लिया हुआ है। तो आइए, यहाँ पर हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये कब की घटना है? ये 2-3 साल हो गया है इसको खोले हुए, काटे हुए। जी। इस पर जो आरोप में पड़ता है जी, इसको विभाग को कोई नजर नहीं पड़ता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ जी, सूचना लोग के पास है, हाँ। कोई रिस्पांस नहीं है इस पर। उस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे, उस तरफ भी पूरी तरीके से तारों को काट लिया गया। जी जी, ठीक है। और ये भी कटा हुआ है, देखिए ना, सब दूर तरफ जिधर जिधर नजर जा रही है तार कटा हुआ है, तार कटा हुआ है। ये तो अभी जो विभागीय आंकड़ा है जो कल परसों में चोरी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि विभाग को 6-6.5 लाख का चूना लगा होगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है अगर सही से सर्वे कर लिया जाए तो लगभग 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस, या फिर मुझे तो लगता है कि कहीं 50 लाख प्लस तक का ये लॉस ना हो गई है ना, क्योंकि वो जब एक मामूली दूरी जो दिख रही है उसका जब इतना नुकसान है तो यहाँ हम कई किलोमीटर से चौराहे में चौर में घूम रहे हैं और यहाँ 5-6 किलोमीटर के लंबाई के दायरे में ये सब है। हाँ, ये विभाग को कोई भी नजर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत दूर दूर तक आप जितने पोल देखेंगे लगभग एक आधा लेन को छोड़ करके सब तरफ जो है वो तार काट लिया गया। 2-3 यहाँ पे बोरिंग भी है जिसके लाइन की वजह से सब मतलब ठप पड़ा हुआ है। खेत जो है सब लाइन की वजह से ही सब परती पड़ा हुआ है। ये सब में जंगल हो गया है उसी के कारण से। आबाद पानी यहाँ पर पंप, बिजली की वजह से पंप नहीं चल पा रहा है, बिजली की कमी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो है वो खोल करके इधर बंजर जंगल में फेंका हुआ है। इसमें ये तो पूरी तरीके से रद्दी ही है, इसके कुछ जरूरी पार्ट वगैरह निकाल लिए गए होंगे चोरों द्वारा। सारे निकल गया है, सिर्फ ये खोखा है, सिर्फ खोला है। ओरिजिनल कीमती सामान था और बिजली का जो अच्छे सामान था उसमें चोरों द्वारा निकाल लिया गया है। अब बच गया हुआ है इसमें का खोली बस। ये बिल्कुल खाली खोखा आप देख सकते हैं कि विभाग की नजर इस पे शायद नहीं है, क्योंकि ये नया ट्रांसफार्मर कितने का आता है आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो इस बारे में जानकारी पता चलेगी जब रिसर्च करूंगा। और तो नया ट्रांसफार्मर लगभग कितने का आता होगा, एक अंदाजा है कोई? ऐसे तो अपना से तो नहीं लगा है लोग, लेकिन विभाग तो चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें घूस मांगता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये विभाग को एक ट्रांसफार्मर अगर चोर खोल के ले गया, इससे नुकसान पहुंचाया, लाखों रुपए का ऊपर का ये ट्रांसफार्मर आता होगा, नुकसान हुआ इसमें, तो अपनी ही संपत्ति की सूद लेने वाला विभाग नहीं है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ये हम चल रहे हैं और जो आरोपुर का पीएसएस है वहां पे जो मौजूद अधिकारी हैं
और जो यहाँ के लाइनमैन हैं हम उनसे ये सवाल पूछेंगे और उनसे इसका जवाब तलब करेंगे। हमारे साथ वसुदेवा गांव के ही ग्रामीण एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बिजली विभाग के इस घोर लापरवाही से बहुत नाराज हैं और कुछ कह रहे हैं, आप इन्हें सुनिए। ये विभाग का बुरा नतीजा है, जो लापरवाही। अखिलेश कुमार जो है, फोन पकड़ा गया, एक चोर पकड़ाया गया ट्रांसफार्मर, वो फोन लेकर अभी तक विभाग कोई रिपोर्ट उसकी सूचना नहीं दी गई। अच्छा, पहले चोरी करते पहले हुए चोरी पकड़ा की गया गई था। थी, गाड़ी भी मिला था, गया था, इसमें लापरवाही है विभाग का। मतलब विभाग चोर को ढूंढ ही नहीं रही है। नहीं, चोरों को संरक्षण विभाग के द्वारा दिया गया है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि जो ये बिजली विभाग है उसे इतनी नाराजगी है कि कहीं ना कहीं उन तक भी आरोप की पहुंच जा रही है कि कहीं आप भी तो उससे संलिप्त नहीं है कि आप चोरों को अरे बचाने ये का काम चोरों कर रहे को अपना संरक्षण में आज रखे से हुए हैं वो सर, लोग। आज से साल भर पहले चोरों को पकड़ा गया था ग्रामीणों द्वारा। हैं। तो वो चोर जो है, चोर अखिलेश को फोन किया, अखिलेश कुछ दूर आए हुए थे, उसका मोबाइल और गाड़ी अखिलेश के द्वारा जब्त किया गया और पीएसएस में गया। उसके बाद आज तक ले कोई खबर नहीं मिला कि वो मोबाइल गया कहाँ और चोर कौन था। इसके लिए कोई विभाग द्वारा कोई जांच और पड़ताल नहीं किया गया कि वो गाड़ी किसका है, मोबाइल किसका है, इसके बारे में कोई हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई। कहीं कोई न्यूज नहीं आया। तो चोरों को लेकर के प्रशासन और विद्युत विभाग द्वारा जो ढुलमुल रवैया है, कहीं यही उनके मनोबल को बढ़ा रहा है, जिस वजह से वो बार बार दिन दहाड़े गांव में घुसकर ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, तो बिजली के खंभों से तार काट ले रहे हैं। अब इसकी समस्या, इसका जो प्रभाव है वो ग्रामीणों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है।